कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में हेमा विलेज लाइव ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये मैं घिया छील रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ब्लॉग ज़रा सा भी पसंद आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और साथ में बेल आइकन को दबा देना, ताकि जो भी मेरी वीडियो आए तो आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल देसी टाइप का मेरा ब्लॉग है, तो एंड तक बने रहें। मेरा डेली रूटीन, मेरा सब कुछ मैंने दिखाया है कि मेरा क्या काम होता है घर में, साफ़ सफाई का, खाना वाना जो भी है। तो जो रहता है वही है, एक देसी स्टाइल में, विलेज स्टाइल में, गांव की स्टाइल में। तो आप बने रहें मेरे ब्लॉग पर और मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि गांव में चूल्हे पर खाना वाना कैसे बनाते हैं, साफ़ सफाई कैसे करते हैं, सब कुछ दिखाना चाहती हूँ मैं आपको लोगों को। बस आपका प्यार बना रहे, आपका सपोर्ट बना रहे मेरे चैनल पर। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखना अच्छी तरह से, जो मैं कुछ कर सकूँ अपने ब्लॉग पर और अपना ब्लॉग आगे बढ़ा सकूँ। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि मेरे ब्लॉग पर आप अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल पर हर वीडियो पर मेरा सपोर्ट बनाएं प्लीज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं किस तरह से अपनी सब्ज़ी बनाती हूँ तो आप देखते रहना कि आप कैसा बनाते हैं, मैं कैसा बनाती हूँ। तो मैं एक सिंपल तरीका से बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई ज़्यादा चिकनाई वगैरह नहीं खाते हैं। तो सिंपल तरीका कि सब लोग करते हैं, एक चम्मच मतलब एक चम्मच पकड़ते हैं, अलग अलग सब कुछ वो डालते हैं, मसाला डालते हैं, वैसे डालते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, बस एक कटोरी लेती हूँ, उसमें ही सारा कुछ डाल के जो हमारे मसाले हैं सादा सिंपल, जो मेन मसाले हैं, बस उन्हीं से बनाती हूँ मैं। तो वही मैंने एक कटोरी में कर लिए हैं और उसी में मैंने टमाटर काट लिए हैं, 2 टमाटर। और मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है, तेल भी मैंने डाल दिया है इसमें, और मैं इसे जीरा डाल रही हूँ। जीरा डाल दिया है ये मैंने, और इसमें लगातार आग करनी पड़ती है चूल्हे पर। और तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे प्याज कटी हुई रखी थी, वो डाल दी है तेल में। तो पहले मैंने जीरा डाल दिया था। तो ये मैं अपने मसाले ने चम्मच से मतलब घोल ली हूँ, क्योंकि पानी में पड़े हुए हैं। थोड़ी सी कटोरी में पानी लिया था, उसमें ही सारे मसाले रखे हैं। तो ये मैं अब प्याज भून रही हूँ तेल में, और लगातार अपने आग करती रहूँगी इसमें चूल्हे में, क्योंकि इसमें लगातार ही करना पड़ता, कई काम होते हैं। तो गैस पे तो ऐसा होता है कि गैस तो बस चलती रहती है और सब्ज़ी बनाते रहते हैं, पर यहाँ पे चारों तरफ को ध्यान रखना पड़ता है कि कैसी आग जल रही है और कैसा हमें मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो चारों तरफ को आँखें रखनी पड़ती हैं। तो वही मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे वेट कर रही हूँ उसका प्याज भुनने का। तो फ्रेंड्स, बने रहें। और यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया है, जो भी मेरे मसाले थे, जो ये हल्दी, धनिया, मिर्च, जो भी होते हैं मसाले, मतलब ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं मेरे, बस मेन मसाले होते हैं जो भी होते हैं। हम ज़्यादा वैसा मसाला नहीं खाते हैं। तो वही कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे मसाला अपना भून रही हूँ। तो और ये मेरी लौकी है कटी हुई। तो मैंने ये सब्ज़ी चला दी है, क्योंकि ठीक तरह से मिला रही हूँ, जो सारे मसाले मिल जाएं। तो ये मसाले मिल चुके हैं और मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी, ताकि सब्ज़ी लगे ना, क्योंकि बिन पानी के बन जाती है सब्ज़ी। फिर भी चूल्हे पे ना ज़्यादा तेज़ वो आग लगती है ना, तो इसलिए ना थोड़ा इसमें पानी डालना होता है, क्योंकि फिर लगने लगती है। तो फिर गलती नहीं है, फिर ऐसी हो जाती है, अजीब सी खड़ी खड़ी सी रहती है। तो फिर वहाँ पे सब्ज़ी बननी है और मैं इधर अपना आटा लगाने की तैयारी कर रही हूँ।
हमारे ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, हमारे तो बस अपने एक टाइम खाते हैं, सुबह सुबह। दोपहर में कोई नहीं खाता है और बाकी के फिर शाम को ही ताज़ी बनेंगी, ताज़ी खाएंगी सब। तो वे थोड़ा सा ही आटा लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। तो हमारे घर में कितने 4 5 6 7 छः दिखे हैं बच्चे। 2 बच्चे, एक मैं और एक वैभव के पापा जी और एक मम्मी पापा। तो यही हम लोग हैं। तो इसमें से भी ना रोटी बची रहती हैं, फिर कुत्ता आता है बाहर तो उनको डाल देते हैं। तो मैं 3-4 अपने फालतू ही लेकर चलती हूँ। तो फ्रेंड्स ये हैं हमारी भुट्टे, हमारे पीछे लगे हुए हैं। तो हम 2-2 3-3 भुट्टे भी भून के रख लेते हैं, खा लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं भूनते हैं, अपने 2-2, ज़्यादा भी खाना ये भुट्टे सही नहीं होते हैं। तो वही मैं भून रही हूँ यहाँ पे, और सब लोग बैठे थे नीम के नीचे, तो उनके लिए मैं भून नहीं थी। क्योंकि पहले मैं सब्ज़ी जैसे सुबह में बनाती हूँ तो मैं पहले सबको भुट्टे खिलाती हूँ, फिर मैं भी खाती हूँ, एक ही भुट्टा खाती हूँ मैं भी, फिर उसके बाद में मैं खाना बनाती हूँ। क्योंकि गरम गरम खाना खाते रहो और चलते रहो जहाँ पे जिसका काम है। तो वही होता है कि अब लगभग यहाँ पे 8:30 बजे करीब हो रहा होगा। तो फिर यहाँ सब नीम के नीचे बैठे हैं और मैंने सबको दे दी है कुकड़ी, और मैं चाव रही हूँ यहाँ पे। मुलायम बहुत थी, मीठी बहुत थी, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, टेस्टी लग रही थी, मीठी मीठी। तो फ्रेंड्स मैं उधर मेरी सब्ज़ी बन रही है और मैं यहाँ पे भुट्टे चाव रही हूँ। तो इतने सब्ज़ी बने, इतने मैं खाए ले रही हूँ। तो मैं साइड को इधर को खा रही थी और बच्चे इधर घूम रहे थे, शायद पापा नहाने के लिए गए थे। तो फ्रेंड्स आ जाइए, आप भी चाव लीजिए हमारे भुट्टे, हमारे यहाँ पे हैं बहुत सारे भुट्टे हैं, तो आपको भी भून के खिला देंगे हम। तो आ जाइए, बहुत ही अच्छा मीठा भुट्टा था हमारा। और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है फ्रेंड्स, देख सकते हो आप। बिल्कुल एकदम कोई भी ऐसी नहीं है, सब बिल्कुल बढ़िया हो गई, एकदम खाने लायक। और यहाँ पे हमारी रोटी बनने लगी हैं। तो फ्रेंड्स आ जाइए, गर्मा गर्म रोटी खा लीजिए और फूली फूली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना आग मेरे को इतनी परेशान कर रही थी, क्योंकि ये ना लकड़ी ना इतनी सील नहीं है, क्योंकि बारिश आ जाती है तो उससे सील जाती हैं, धूप निकल जाती है तो उससे थोड़ा अच्छे से हो जाती हैं। तो वही बस परेशान, ज़रा सी देर को चले, बस ज़रा सी देर में ही फिर आग बुझ जाती है। तो वही हो रहा था मेरे साथ, और वही होता है रोज़, क्योंकि अब सावन में तो ऐसा ही ईंधन जो होता है वो थोड़ा सीला सीला सा रहता है ना, तो थोड़ी ऐसे ही परेशान करती है। और यहाँ पे मेरी रोटी बन गई है, सब्ज़ी बन गई है, और मैं यहाँ पे आग है उसे बरोसी में डालूँगी, जहाँ पे मैं दूध को उबालने के लिए रखती हूँ। तो उसी में डाल रही हूँ बरोसी में। यहाँ चूल्हे को साफ़ करूँगी, मैं रसोई को साफ़ करूँगी। तो फ्रेंड्स यही काम हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है चूल्हे का, क्योंकि गैस पे तो ये है ज़रा सी देर में बस पोंछा लगा दो, उस पर तो साफ़ हो जाती है, और लेकिन इस पे चूल्हे पे ना बहुत काम बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितना काम बढ़ रहा है, कितनी वो हो रहा है, धूल, लकड़ी, उपले का जो चूरमा सा होता है वो, तो बहुत ही गंदा हो जाता है चूल्हे पर लेकिन कोई नहीं, जितना कष्ट है इतना स्वाद भी है ना। बहुत स्वाद रोटी भी लगती हैं, गैस से ठीक ठाक लगती हैं। तो मैं यहीं फिर रसोई अपनी सफ़ा कर रही हूँ, और जो मेरी बरोसी के पास में थोड़ा कूड़ा सा रहता है ना बरोसी में जलाने के लिए, चूल्हे पर जलाने के लिए, तो वो मैं इधर साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रह गया था यहाँ पे, तो फिर मेरे बाद में फिर रखा जाएगा। तो इतना तो मैं पहले सफ़ा कर लेती हूँ इसे, फिर बाद में यहाँ पे कुछ रख देंगे। सब बोलते हैं यहाँ पे नको तुम कूड़ा जमा कर रखती हो, तो फिर ये इसलिए जमा रखती हूँ, अगर मैं यहाँ सफ़ा भी कर देती हूँ ना, तो 1-2 दिन बाद में ही फिर ऐसे ही हो जाता है। क्योंकि जो भी पन्नी होती हैं, हमारा कोई सामान आता है, कुछ भी होता है, तो हम यहीं पे ही डाल देते हैं। क्योंकि ये बरोसी दिख रही है ना आपको, तो इसमें हम जला देते हैं, इसमें जला देते हैं, क्योंकि इसमें चाय बनती है और इसमें जल जाती है, सारा पूरा जल जाता है। तो इसमें ना वो उसमें सावन में ना आग जलाने की बहुत ही परेशानी होती है, तो उसमें पन्नी में ना अच्छी आग जल जाती है।
तो इसलिए हम ऐसा कूड़ा करकट कागज़ वागज़ जो हम इधर साइड में रख देते हैं, जैसा कि मैं रख रही हूँ। फिर मैंने ये सारा कूड़ा इकट्ठा करके फिर मैं इसे परात में रख के तो फिर मैं इसे कुर्री पे घेर के आऊँगी। साफ़ सफाई अपने रोज़ाना होती रहे हुई ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आज आपको दिखा रही हूँ क्योंकि कोई तो छोटे मोटे मैंने काम इसमें कोई आपको दिखाए नहीं है, लेकिन जो मेरे मेन काम है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें शेयर कर रही हूँ। क्योंकि आज ना मेरे ससुर जी नहीं थे यहाँ पे, सुबह ही चले गए थे, जल्दी चले गए थे और बच्चे गए हैं स्कूल, तो इसलिए मैं आज तुमको सब कुछ दिखाऊंगी। क्योंकि जब तो मैं और पीछे मेन दिखाती थी जैसा मौका मिलता था, पर लेकिन आज मैं अपना जो काम है वो एक तरफ से दिखा रही हूँ। तो बने रहें और देखते रहना कि मेरा सुबह का काम कितना होता है। बस सुबह का ही काम है और अभी छोटे मोटे काम मैंने इसमें दिखाए नहीं है, लेकिन जो भी मेन है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं फ्रेंड्स चूल्हे की साफ़ सफाई करके फिर इसकी पुताई कर रही हूँ मैं चूल्हे की। तो रोज़ का काम होता है मेरा ये भी सुबह का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा चूल्हा मतलब उस पे पुताई हो गई है चूल्हे पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर मेरे बर्तन पड़े थे तो फिर मैं इधर बर्तन सफ़ा कर रही हूँ। यहीं पे हम बर्तन सफ़ा करते हैं। और ये हमारे फ्रेंड्स ये काई सी जो जम रही है पीछे दीवार पर, ये उधर से पीछे जो हमारा ये घर है इनका जो ना वो आता है, यहाँ पे पानी आता है, इनकी कोई पाइप मतलब इनका जो पाइप है ना वो घर को जा रहा है, तो इनकी पाइप में कर ही पानी जाता है, तो वो शायद फूट रही है ऊपर छत पे, तो वो ही पानी इधर को आता है। इनकी यहाँ पे वो बना हुआ है, मोरी बोलते हैं ना, वो बना हुआ है, तो उधर आता है। तो फिर ये काई तो जब ही जाती है जब पानी वानी होता रहता है, तो है ना। फिर हमारे भी यहाँ पे पानी वहाँ पे खेत पे जाता है ना यहाँ से निकल के, तो फिर यहाँ भी जम जाती है इसलिए। तो यहाँ पे जब भी फिर भी मैं यहाँ पे छुटाती रहती हूँ, बुर्श से छुटा देती हूँ, झाड़ू और दिन झाड़ू लगा देती हूँ। कभी कभी जब ज़्यादा हो जाती है तो मैं बुर्श से छुटा देती हूँ, तो मैं यहाँ पर बुर्श से ही छुटा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने सारा ये कर लिया है, झाड़ू लगा ली है। और यहाँ पे मैं साइड में जो होती है, जो कभी मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, यहाँ पे जो ये बेल दिख रही है, तो यहाँ पे भी झाड़ू लगा रही हूँ मैं, इसलिए क्योंकि साफ़ सफाई अच्छी लगती है थोड़ा, है ना, अच्छा सा लगता है इधर। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी मेहमान आते हैं तो इधर को ज़रूर आते हैं देखने के लिए, क्योंकि हमारे इधर पे फसल बूती रहती है ना, इधर मतलब हरियाली रहती है, अच्छा लगता है देखने में, तो इसलिए कोई ना कोई आता है तो इधर देखता है। फिर मेरे यहाँ पे झाड़ू भी लग गई थी और फिर मैं रसोई में मेरा लास्ट काम रह गया है पोंछा लगाना, तो अब मैं पोंछा लगा रही हूँ। और ये बच्चे दोनों हमारे कार्टून देख रहे थे, तो ये मेरे को रिमोट दिखाना आया था कि मम्मी देखो मैंने रिमोट सही कर दिया है। तो मैं कहा हाँ ठीक है, देखते रहो टीवी, क्योंकि जब टीवी देखते रहते हैं तो आराम से मेरा काम हो जाता है। नहीं तो ये फैला रहा इतना कर देते हैं कि कभी कुछ घेरते हैं कभी कुछ घेरते हैं, तो इसलिए मैंने टीवी में लगा रखे थे, तो मेरा काम आसानी से हो जाता है। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे रसोई में तो मैं बैठ के लगाती हूँ और बाकी के मैं वाइपर से लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स रात बारिश हुई थी ना, तो पानी खींचा था, तो यहाँ पे कूड़ा रखा हुआ था, तो वो मैंने कूड़ा उठा दिया था। फिर यहाँ पे गंदी सी हो रही थी, तो पहले यहाँ पे मैं वाइपर से सफ़ा कर रही हूँ, फिर पीछे से मैं पोंछा लगा के लाऊंगी कपड़े से। तो यहाँ पहले मैं यहाँ की सफाई कर रही हूँ पानी डाल के, तो ये कूड़ा सा चला जाएगा तो फिर आसानी से पोंछा लग जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो बारिश से कितनी अच्छी फुलवाड़ी हो जाती है, फुलवाड़ी का देखो लुक कितना अच्छा आ रहा है ना। ये गमला ना, ये जो नीचे गमला है ना, वो हमारे पापा जी ने खुद अपने हाथों से बनाया है, तो देखो कितने सुंदर बन रहे हैं ना। फिर इन पर पुताई कर दी है तो उसमें ना थोड़ा और अच्छा सा लगने लगा है, लुक अच्छा आ गया। तो ये मेरी यहाँ पे धुलाई हो गई है और यहाँ पे मैं फिर पोंछा लगा रही हूँ पीछे से।
तो फ्रेंड्स एक बारिश होती तो है पर लेकिन काम बहुत बढ़ जाता है। और ये है बच्चे कभी डंडे को उठाएंगे, कभी इधर रख देंगे, कभी इधर रख देंगे। बहुत ही बाजरे आधा काम तो इन बच्चों का ही हो जाता है मेरे लिए। सामान इधर उधर कर देते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैं यहाँ पे पूरे में पोंछा लगा रही हूँ। मुझे बहुत टाइम हो जाता है, साफ़ सफाई में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो इधर मैंने धो दिया था और इधर मैं पोंछा लगा रही हूँ। और इधर फ्रेंड्स लाइट आ गई थी, 10 बज चुके थे। 10 बजे लाइट आ जाती है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर मैं कपड़े मशीन में डालकर उसमें पानी डाल रही हूँ मशीन में। तो यहाँ पे मैं मशीन चला दूँगी। तो फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे सारा काम हो चुका है, बस अब मेरा रिया है नहाना बाकी। तो मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।